हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज देखिए मेरा आ चुका है मेरा प्ले बटन और मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। और साथ ही आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्ले बटन अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हमको करनी पड़ती हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं अपना प्ले बटन। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया, जिससे कि आज मेरा प्ले बटन आया है। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी ही आप सभी लोगों के जिनके भी प्ले बटन नहीं आए अभी तक, उनके प्ले बटन जल्दी आए, और जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं उनके चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएं। तो देखिए ये खोल दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक ब्लैक स्पंज टाइप का है थोड़ा सा। और इसके बाद एक ये मिला है हमको यूट्यूब की ओर से। इसमें लिखा है कि अगर आपको जैसे आपका बटन कुछ डैमेज है या कुछ है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इसमें एक ईमेल आईडी दे रखी है। और इसके बाद देखिए ये यूट्यूब की ओर से ही एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर मिला है। इसमें उन्होंने कहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए, और ये चीज़ें मतलब हमको बधाई दी हैं। और ये रहा देखिए हमारा प्ले बटन। तो ये देखिए ये है प्ले बटन। और इसमें एक इसके बाद वैसे क्रिएटर अवार्ड का एक ये दे रखा है, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी एक ये बस सुपर ड्राई मतलब एक ये इसको सही रखने के लिए कोई प्रोडक्ट होगा वो है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसको हम साइड पे रख देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अपना प्ले बटन। तो देखिए पॉलीथीन में रैप था, तो ये देखिए ये है मेरा प्ले बटन, जिस पे कि मैंने उत्तराखंडी रसोई जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, तो प्ले बटन में आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं या फिर अपने चैनल का नाम। तो मैंने अपने चैनल का नाम भी मेंशन किया था, उत्तराखंडी रसोई। तो देखिए हम सभी को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हम लोगों का जो प्ले बटन है वो आएगा। तो आज आखिरकार हमारे लिए ये दिन आ गया है। तो मैं कामना करूँगी कि आप सभी लोगों के लिए भी बहुत जल्द ही ये दिन आए और आप लोग का भी प्ले बटन इसी तरह से आपके हाथों में हो। तो प्ले बटन आप लोग को सभी को पता होगा कि जब हमारे 100 के कंप्लीट होते हैं तभी हमारा प्ले बटन हमको मिलता है। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हम 1 मई को मेरे चैनल को 1 ईयर हो गया है कंप्लीट। तो मेरा चैनल की जर्नी मैंने आपको इसके पहले वाले लॉन्ग वीडियो में पूरी बता रखी है, तो मैं अभी ज़्यादा इसको बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो उस जर्नी में मैंने आपको सब कुछ बता रखा था कि मेरा चैनल अक्टूबर में मोनेटाइज हो गया था, और तब से मेरी पर मंथ पेमेंट आ रही है। तो कई लोग आप लोग मुझसे कमेंट कह रहे थे कि करके कह रहे थे कि मैं अपनी पेमेंट के बारे में आप लोग को बताऊं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। कभी मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं अपनी पेमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो अभी जो मेरा वीडियो है मेन, ये मैंने इसीलिए बना रखा है कि मैं आपको बता सकूं कि जब हमको प्ले बटन जब हमारा आने वाला होता है तो हमको क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें। तो सबसे पहले प्ले बटन जब हमारे 100 के कंप्लीट होते हैं तो उसके कम से कम 8-10 दिन बाद, या फिर 1 वीक बाद, या फिर 10-12 दिन बाद हमारे जो मेल पे है, जीमेल पे एक मेल आता है। इसमें ये लिखा रहता है कि आपके जो 100 के कंप्लीट हो चुके हैं तो आप क्रिएटर अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको उसमें एक कोड होता है, जो चैनल कोड हमारा वो दिया रहता है, तो हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आगे की प्रोसेस में हमको उसमें अपना एड्रेस डालना होता है पूरा, और एक वैट नंबर होता है, वो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पैन कार्ड या फिर आधार नंबर, ये चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। तो जब हम लोग ये चीज़ें डालते हैं तो उसके बाद हमको अपना एड्रेस प्रूफ भी उसमें ज़रूर लगाना पड़ता है। तो इससे पहले हमने यूट्यूब पे कभी भी एड्रेस प्रूफ नहीं लगाया था, क्योंकि पहले भी जब हमारा एडसेंस अकाउंट था, वो जो हमने एड्रेस डाला था किसी भी एड्रेस पे आ जाता है, एड्रेस प्रूफ उसमें हमको नहीं लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे हमको एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ता है। और एड्रेस प्रूफ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका आधार या फिर पैन या फिर कोई भी आईडी आप जो लगा रहे हैं उस पर वो बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए।
अगर कोई भी अगर आपने थोड़ा सा भी लिखने में मिस्टेक कर दी तो वो जो वहाँ से यूट्यूब से वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा फिर से उसको फिल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको बिल्कुल सही जो आपका आधार अगर आप लगा रहे हैं तो आधार में जो एड्रेस दे रखा है सेम टू सेम आपने वही एड्रेस लगाना है। तो उसके बाद आपने ये लगा दिया, उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया, आपने अगर आपका सही रहा तो यूट्यूब आपको कंफर्म कर देगा और उसके कुछ दिनों बाद मतलब 1-2 दिन बाद आपके पास फिर जो यूपीएस है अमेरिकन एक कुरियर सर्विस है, उससे आपको आएगा एक मेल जिसमें वैसे वो फ़ोन भी करते हैं। हाँ, आपको एक चीज़ एड्रेस पे ध्यान रखनी है कि एड्रेस जहाँ पे भी लिखे हैं वहाँ पे आप फ़ोन नंबर एक कॉलम है तो आपको फ़ोन नंबर ज़रूर से लिखना है, क्योंकि अगर आप फ़ोन नंबर लिखेंगे तो एड्रेस में अगर थोड़ा सा आपका कम ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपको वहाँ पे फ़ोन नंबर ज़रूर से लिखना है। तो 1-2 दिन के बाद आपके पास जो अमेरिकन कंपनी है यूपीएस उसका मेल भी आएगा और वो फ़ोन भी करेंगे और वो आपसे कहेंगे कि आप अपना केवाईसी अपडेट कर ले। पहले तो पूछेंगे कि आपका कोई सिल्वर बटन आने वाला है, तो अगर आप हाँ कहेंगे तो वो कहेंगे कि आप अपना केवाईसी अपडेट करें। तो मतलब उसके बाद आपको अगर आप ये चीज़ें अगर आप पीसी में करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, वैसे फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो केवाईसी अपडेट में आपको अपने जो आपने डॉक्यूमेंट लगा रखा है, जैसे आपने आधार कार्ड लगा रखा है तो आधार कार्ड का आपको फ्रंट और बैक दोनों चीज़ें आपको कहाँ लगानी है, अपलोड करनी है, जो केवाईसी अपडेट में अपलोड करनी है। तो इसी के बाद जो केवाईसी अपडेट जो आपका क्लियर हो जाता है, जो आप दोनों चीज़ें फ़ोटो आपकी खींच करके जो आधार की और आधार के बैक और फ्रंट दोनों की, या फिर आप पैन कार्ड लगा रहे हैं तो पैन कार्ड के फ्रंट और बैक दोनों की, तो ये आपको लगा देनी है, वहाँ पे अपलोड कर देनी है उसी साइट पे। तो अगर आप जब ये साइट पे अपलोड कर देंगे यूपीएस में तो आपका फिर जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा और कुछ ही दिनों में, मेरा तो ये मतलब 3-4 दिन में ही मेरा यहाँ पहुँच गया था। तो पहले ये मुंबई से मुझे कॉल आई थी केवाईसी अपडेट की और उसके बाद मेरा जो 3-4 दिन में ही मेरा जो ये पार्सल था ये पहुँच गया था। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स या ये चीज़ें नहीं आती हैं। और एक चीज़ सबसे मेन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हमारे नाम पे, जैसे हम लोग कई लोग जॉब वाले होते हैं या फिर कई लोग अपने घर कभी चेंज करते रहते हैं, तो जैसे घरों के उनके जो आधार है वो तो घर के बने होंगे लेकिन जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर का उनका कोई आईडी प्रूफ नहीं होता है। तो आप ये जो आपका प्ले बटन है इसमें ये सुविधा है कि आप अपने फ्रेंड्स के नाम पे या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने नाम पे ही मंगाएं, आप किसी के नाम पे भी मंगा सकते हैं और उनका आधार लगाइए आप वहाँ पे और उन्हीं का एड्रेस लिखिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जैसे अपने घर से बाहर रह रहे हैं कहीं पे और हमारे हर जगह की आईडी प्रूफ तो हमारे पास होगा नहीं ना, क्योंकि जो घर में रह रहे हैं उनका तो आईडी प्रूफ होगा लेकिन जो घर में नहीं रह रहे हैं तो उनका आईडी प्रूफ नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी का भी, ये चीज़ हमने चेक करी थी उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स का या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स किसी का भी आधार आप या फिर पैन कार्ड लगा सकते हैं एड्रेस के लिए, क्योंकि ये आपके यूट्यूब से कोई कनेक्ट नहीं करता। बस आपका ये एड्रेस पे इसीलिए चाहिए कि आपका जो ये सिल्वर प्ले बटन है ये आपके घर में आ सके। तो इसीलिए आप ये चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि मेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है जहाँ पे मैं रहती हूँ तो हम कैसे करेंगे। तो आप मतलब अपने कोई आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी कर सकते हैं। अगर आप किराए में रह रहे हैं तो अपने मकान मालिक का भी डाल सकते हैं इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड और उनका एड्रेस डाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, आप अपना नाम मत लिखिए, बस उन्हीं का नाम लिखिए जिनका आधार कार्ड पैन कार्ड लगा है, ये बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ये सुविधा यूट्यूब ने दे रखी है कि आपका जो ये पेन प्ले बटन है वो किसी और के एड्रेस पे भी आपके पास पहुंच जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका ही आधार होना या पैन कार्ड होना ज़रूरी है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो क्योंकि हमारा आधार पैन कार्ड ये चीज़ें तो हमारी जो पर्सनल एड्रेस की होती है वो होती है, लेकिन हम लोगों के घर कभी हम चेंज करते रहते हैं, कई कारणों से इधर उधर जाते रहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के भी नंबर पे किसी के भी एड्रेस पे ये चीज़ें मंगा सकते हैं। बस उनका आपको आधार लगाना है, बस बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बस आपको केवाईसी अपडेट करना है, उस आधार की पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है साइट पे, तो सारी चीज़ें और कुछ नहीं है। बस आपका 3 से 4 दिन में मेरा ये पहुंच गया था, अप्लाई करने के 5-6 दिन बाद पहुंच गया था जो ये प्ले बटन है। तो
मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को भी ये खुशी जल्दी मिले, जल्दी आप लोगों के चैनल मोनेटाइज हो। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बीच में कई लोगों के चैनल मोनेटाइज हो गए हैं। बहुत सारे मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं 1 साल से लगभग, मतलब कई लोग जुड़े हैं, कई लोग 5-6 महीने से जुड़े हैं, कई लोग 3-4 महीने से जुड़े हैं। तो बहुत सारे लोगों के चैनल जो हैं वो मोनेटाइज हो गए हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जल्द ही आप सभी लोगों को भी प्ले बटन मिले और आप लोग सभी आगे बढ़ते रहें। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कई लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि दीदी मैं आपको बहुत दिनों से कमेंट कर रही हूँ लेकिन आप मुझे शाउट आउट नहीं दे रहे हैं। तो इस बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैं शाउट आउट देती हूँ कि जिनके ज़्यादा कमेंट्स होते हैं उनको मैं शाउट आउट देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया हमको रखना पड़ता है। क्योंकि इससे ये होता है कि जो लोग बहुत समय से कमेंट कर रहे हैं उनको ये लगता है कि भाई ये हमको देख ही नहीं रहे हैं और हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं जिनके कमेंट ज़्यादा होते हैं उन्हीं को शाउट आउट देती हूँ। और इसलिए जो जिन लोगों के कमेंट कम हैं वो ये मत सोचिए कि उनको नहीं दूंगी, धीरे धीरे उनका नंबर भी ज़रूर आएगा। मैं आपको पता है कि मैं पहले 2 या 3 देती थी, लेकिन आजकल मैं 5 शाउट आउट देती हूँ। उसमें से 2 शाउट आउट या 1 शाउट आउट जो मेरे चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है चैनल की, तो मैं उनको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कई मेंबर्स ऐसे हैं जो मुझे कमेंट नहीं करते। उन्होंने मेंबरशिप तो ले रखी है लेकिन मुझे उनके चैनल का कुछ भी पता नहीं है, तो मैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कमेंट करते रहिए आप लोग, जो भी मेंबरशिप है वो भी कमेंट करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ ये देखिए आज प्ले बटन मेरा आ चुका है। तो अपना वीडियो में समाप्त करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर के, कुछ नई रेसिपीज़ लेकर के। तो आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर सकूँ प्ले बटन के बारे में, या फिर उनको बता सकूँ आप लोगों को और आप लोगों से अपनी खुशी शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए और हमेशा सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।